तो दोस्तों अभी हम लोग हैं बागेश्वर धाम में। बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा नामक स्थान पर स्थित है और छतरपुर से लगभग 32 किलोमीटर दूरी पर है। बागेश्वर धाम बालाजी स्वरूप बजरंगबली का एक विशाल मंदिर है। बागेश्वर धाम के पास दो बड़े रेलवे स्टेशन हैं, एक छतरपुर रेलवे स्टेशन और एक खजुराहो रेलवे स्टेशन। छतरपुर रेलवे स्टेशन से बागेश्वर धाम लगभग 32 किलोमीटर दूरी पर है और खजुराहो रेलवे स्टेशन से लगभग 22 किलोमीटर दूरी पर है, जहां आप बस या ऑटो से आसानी से पहुंच सकते हैं। आज के समय हर शनिवार और मंगलवार के दिन तो बागेश्वर धाम में हजारों में नहीं लाखों की तादाद में भक्त बागेश्वर धाम में बालाजी महाराज बजरंगबली के दर्शन को पहुंच रहे हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में बागेश्वर धाम के बारे में सारी जानकारी देने वाले हैं कि आप रहे कहाँ, खाना कहाँ खाएं, दर्शन कैसे करें, अर्जी कैसे लगाएं। इस वीडियो में हम आपको सारी बातें बताने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा और पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, जिन्हें सभी बागेश्वर धाम में गुरु जी के नाम से संबोधित करते हैं। गुरु जी को बजरंगबली बालाजी महाराज से सिद्धियां प्राप्त हैं और गुरु जी जो भी किसी भक्त के लिए कह देते हैं वह अवश्य होकर रहता है। बागेश्वर धाम में गुरु जी अर्थात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कथावाचन और दरबार लगाते हैं। कथावाचन के दौरान गुरु जी राम जी से जुड़ी हुई कई घटनाओं, सामाजिक व्यवस्थाओं, हिंदुत्व, ग्रह दोष, घर का वास्तु दोष, व्यक्ति के जीवन के कष्टों, उनके दुखों और भूत बाधा समाप्त करने जैसी कई चीजों के बारे में जानकारी देते हैं। और कथावाचन के दौरान वे दरबार लगाते हैं, जिसमें हजारों में नहीं लाखों की संख्या में भक्त शामिल होते हैं। दरबार में गुरु जी अर्थात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी लोगों को बुलाते हैं, उनका पर्चा बनाते हैं, लोगों के दुख तकलीफों को सुनते हैं और उसका निवारण करते हैं। गुरु जी किसी भी भक्त की तकलीफ सुनने से पहले ही उसकी तकलीफ पर्चे पर लिख देते हैं, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। भक्त गुरु जी के पास अपना नंबर लगवाने और अपना पर्चा बनवाने के लिए आतुर रहते हैं और देश के कोने कोने से लोग बागेश्वर धाम इसी कारण आते हैं। यदि भक्त का गुरु जी से मिलना ना भी हो पाया तो कोई बात नहीं, भक्त बागेश्वर धाम के बालाजी महाराज अर्थात बजरंगबली के पास अपनी समस्या को बताते हैं और विश्वास मानिए बालाजी महाराज अर्थात बजरंगबली उस समस्या को जड़ से समाप्त कर देते हैं। ये बागेश्वर धाम की महानता और बजरंगबली का चमत्कार है, जो लोगों को दूर दूर से खींच लाता है। बागेश्वर धाम के बालाजी मंदिर में 3 तरह के प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। पहला प्रसाद लाल कपड़े के साथ, दूसरा पीले कपड़े के साथ और तीसरा काले कपड़े के साथ चढ़ाया जाता है। वैसे तो लाल कपड़ा किसी भी तरह की मनोकामना और हर तरह की परेशानी या समस्या को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि पीला और काला कपड़ा विशेष तरह के प्रयोजन और मनोकामना के लिए प्रयोग किया जाता है। पीला कपड़ा विवाह बाधा को दूर करने और काला कपड़ा भूत बाधा को दूर करने में बागेश्वर धाम मंदिर में प्रयोग किया जाता है। आप लाल कपड़ा, पीला कपड़ा या काला कपड़ा अपनी समस्या के अनुसार चुने और उस कपड़े में 1 नारियल, 5 लौंग, फूल, कपूर और मिठाई के 2 पीस रखकर उस कपड़े को बांध दीजिए। फिर बालाजी मंदिर की अपनी स्वेच्छा अनुसार परिक्रमा लगा लीजिए। कुछ भक्त 1 परिक्रमा लगाते हैं, कुछ 5, कुछ 11 और कुछ भक्त 21 परिक्रमा के बाद मंदिर दर्शन को जाते हैं और मंदिर परिक्रमा के दौरान ओम बागेश्वराय नमः का जाप करते हैं।
मंदिर दर्शन के बाद उस कपड़े को मंदिर परिसर में ही कहीं बांध दीजिए। इस तरह आप मंदिर दर्शन करते हैं और बजरंगबली बालाजी महाराज के पास अपनी अर्जी लगाते हैं। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की तरह ही बागेश्वर धाम मंदिर है। यहाँ भी बालाजी स्वरूप बजरंगबली की पूजा होती है, जो कि भक्तों के कष्टों को सुनते हैं और उसका निवारण करते हैं। बागेश्वर धाम मंदिर स्थित नीम का पेड़ प्रेतराज सरकार का प्रतिरूप है, जो कि भूत बाधा को दूर करते हैं, उन्हें दंड देते हैं। और बागेश्वर धाम स्थित शिव जी का मंदिर भैरव बाबा के रूप में इस पूरे क्षेत्र की रक्षा करते हैं। श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के गुरु उनके दादाजी भगवान दास जी ही थे, जिनकी समाधि स्थल मंदिर के पास ही स्थित है। कहा जाता है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को रामायण और गीता का पाठ करना उनके दादाजी ने ही सिखाया था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का बचपन विद्या प्राप्त करने में ही बीता। वे ज़्यादा पढ़ाई करने वृंदावन जाना चाहते थे, परंतु पैसों के अभाव के चलते वे ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए। अपने दादाजी द्वारा ही ज्ञान को, विद्या को सर्वोच्च मानकर बालाजी मंदिर में ध्यान साधना करने लगे, जिसके फलस्वरूप उन्हें बजरंगबली के आशीर्वाद के स्वरूप शक्तियाँ प्राप्त हुई, जिनका प्रयोग शास्त्री जी जन कल्याण के रूप में करते हैं। मंदिर गेट के सामने ही बागेश्वर धाम का ऑफिस है, जहां आप पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से मिलने के लिए अर्जी लगा सकते हैं। इसमें आपको एक पेपर के ऊपर अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर लिखना होता है। इसके बाद इस पेपर को बागेश्वर धाम के ऑफिस में जमा करना होता है। जब भी आपका नंबर आएगा, तब आपको पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से मिलने के लिए फोन कर दिया जाएगा। इस तरह आप पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से मिलने के लिए अर्जी लगा सकते हैं। यदि आप बागेश्वर धाम अपनी कार या बाइक से आते हैं, तो पार्किंग की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। बागेश्वर धाम में बागेश्वर धाम का अन्नपूर्णा भंडारा गृह भी है, जहां आप निःशुल्क भोजन कर सकते हैं। यह अन्नपूर्णा भंडारा गृह सुबह 11:30 बजे और शाम को 7:30 बजे खुलता है, जहां प्रसाद रूपी भोजन का वितरण किया जाता है। इस प्रसाद रूपी भोजन का कोई शुल्क नहीं देना होता है, यह आपके लिए फ्री होता है। आज के समय बागेश्वर धाम का स्वरूप पूरा बदल गया है। पहले शनिवार या मंगलवार के दिन ही बड़ी तादाद में भक्त बागेश्वर धाम पहुंचा करते थे, लेकिन आज के समय आप किसी भी दिन बागेश्वर धाम जाइए, बड़ी तादाद में भक्त बालाजी महाराज बजरंगबली के दर्शन को पहुंच रहे हैं, जिनकी संख्या हजारों में होती है। यदि बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर धाम में उपस्थित होते हैं, तो ये भक्तों की संख्या हजारों से बढ़कर लाखों में पहुंच जाती है। यहाँ भक्त अपनी कोई भी मनोकामना पूरी करने, जैसे कि विवाह समस्या, धन समस्या, व्यापार समस्या, रोग या बीमारी की समस्या, भूत बाधा की समस्या और घर में अशांति की समस्या जैसी कई समस्याओं का निवारण हेतु दूर दूर के प्रदेशों से लोग बागेश्वर धाम आ रहे हैं और बजरंगबली की आराधना कर, पूजा पाठ कर समस्याओं से छुटकारा पा रहे हैं। बागेश्वर धाम में एक बड़ा मार्केट भी बनकर तैयार हो गया है, जहां आप अपनी स्वेच्छा अनुसार सामान खरीद सकते हैं।
अब बागेश्वर धाम में रहने और खाने के कई होटल उपलब्ध हैं। रहने के लिए कई धर्मशालाएं, विश्राम गृह और लॉज उपलब्ध हैं। धर्मशाला या विश्राम गृह में आप मात्र 100 रुपये प्रतिदिन का देकर रह सकते हैं, जबकि लॉज में 300 से 500 रुपये तक आपको चुकाने पड़ सकते हैं। लेकिन किसी भी बड़े शहर से दूर गढ़ा नामक गांव में आपको मिनिमम 100 रुपये में रुकने की सुविधा मिल रही है, तो यह बड़ी बात है। तो इस तरह आप भारत के किसी भी शहर से आप बिना किसी टेंशन के बागेश्वर धाम आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ रहने और खाने की विशेष सुविधाएं उपलब्ध हैं। खाने के लिए कई सारे होटल उपलब्ध हैं, जो कि बिना लहसुन प्याज के आपको भोजन उपलब्ध कराती है। साथ ही साथ बागेश्वर धाम का अन्नपूर्णा भंडारा गृह भी है, जो कि आपको बिना किसी शुल्क के भोजन रूपी प्रसाद उपलब्ध कराता है। तो इस तरह बागेश्वर धाम में आपको कई सारी सुविधाएं आज के समय उपलब्ध हैं। बागेश्वर धाम में कई सारी प्रसाद की दुकानें भी हैं, जहां आप नारियल, मिठाई, फूलमाला, धूप बत्ती, लौंग और जो भी आपकी स्वेच्छा हो वो प्रसाद की दुकान में उपलब्ध रहता है। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट सेक्शन में ओम बागेश्वराय नमः जरूर लिखें।